नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। कोरोना के बाद अब बिहार में बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का कहर। पटना के अस्पतालों में 50 से अधिक मरीज हो गए भर्ती। जी हां, कोविड की दूसरी लहर के बाद अब ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस का कहर शुरू हो गया है और अकेले पटना में पीएमसीएच, आईजीएमएस और एम्स के साथ निजी अस्पतालों में 50 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ग्रसित होकर भर्ती हो गए हैं और कोविड के साथ डायबिटीज के मरीजों के लिए यह जानलेवा साबित हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि आईजीएमएस में 20, एम्स में 16 और पीएमसीएच में 7 के अलावा रूबन, पारस और बिग हॉस्पिटल में इस बीमारी से ग्रसित कई मरीज भर्ती हैं। तो वहीं पीएमसीएच के ईएनटी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनीत सिन्हा ने बताया है कि यह विशेष प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर होता है। इससे आंखों की रोशनी जा सकती है और कुछ मरीजों के नाक और जबड़े की हड्डियां गल जाती है और दांत टूटने लगती है। तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा कि कहां है बिहार का बेटा। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि वो खुद को बिहार का बेटा बताते हैं तो वे आजकल कहां हैं। और साथ ही तेजस्वी ने कोरोना काल में खुद के बिहार में नहीं रहने की वजह भी बताई। उन्होंने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कोरोना की स्थिति संभालने में लापरवाही का भी आरोप लगाया और तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ भ्रम फैलाने में जुटे हुए हैं। सरकार उन पर लगातार मुकदमे करती जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे अपने बीमार पिता के साथ फिलहाल दिल्ली में हैं। उनके पिता लालू प्रसाद यादव की तबीयत अभी ठीक नहीं है और डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक उनका इलाज किया जा रहा है। कहा कि अभी उन्हें पटना लाया जाना संभव नहीं है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि विधायकों का पूरा फंड सरकार ले रही है और कोरोना मरीजों के हित में इसे खर्च करने पर राजद को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसका हिसाब सभी को मिलना चाहिए। और कहा कि सरकार को पिछले साल विधायक फंड से लिए गए पैसों और मुख्यमंत्री राहत कोष के अलावा पीएम केयर फंड से लिए गए पैसों का भी हिसाब देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दे दी खुली चुनौती। कहा कि नहीं संभल रहा है बिहार तो इस्तीफा दे दीजिए, हम बताएंगे कि कैसे चलती है सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव के जरिए राज्य सरकार पर खूब निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव के जरिए जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार का शासन नहीं संभल रहा है। नीतीश कुमार थक चुके हैं, उन्हें बिहार की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो पिछले साल के कोरोना संकट से अब तक के 1 साल के समय के दौरान प्रखंड व जिला स्तर पर कोविड अस्पताल खुल गए होते, मगर ऐसा कुछ नहीं किया जा सका। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को कहा कि अगर बिहार नहीं संभल रहा है तो हम लोगों को मौका दें, हम बताएंगे कि व्यवस्था कैसे संभाली जाती है। और कहा कि वे कुर्सी सौंप दें, हम सरकार चलाकर दिखा देंगे। तेजस्वी ने कहा कि उनसे सवाल पूछा जाता है कि वे घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए भी सरकार ही जिम्मेदार है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बाहर निकलते ही सरकार उन पर मुकदमा कर देती है। बेरोजगारी पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो मुकदमा कर दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि यदि सरकार अनुमति देती है तो बाहर निकलकर लोगों की सहायता करने के लिए भी तैयार हैं। गंगा में मिली लाशों को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त। बक्सर में मार्च से अब तक मिले शवों का मांगा ब्यौरा। बड़ी खबर है कि बक्सर में गंगा नदी में लाश मिलने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है और हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को बताने को कहा है कि 1 मार्च से अब तक कितनी लाशें गंगा में मिली है, धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार कितनों का दाह संस्कार हुआ है और कितनों को दफनाया गया है। और इस संबंध में मुख्य सचिव को 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तो वहीं कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव तथा पटना प्रमंडलीय आयुक्त के हल्फनामे में
कई मतभेद हैं। मुख्य सचिव के शपथ पत्र में कहा गया है कि बक्सर में गंगा में 9 लाशें तैरती हुई मिली है। तो वहीं प्रमंडलीय आयुक्त का कहना है कि 850 से 900 कोविड मरीज का अंतिम संस्कार किया गया है। और इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि 1 मार्च से अब तक कितने कोविड और कितने नॉन कोविड को जलाया गया है, कितनों को दफनाया गया है, इसका पूरा ब्यौरा देना होगा। तो इधर पप्पू यादव की रिहाई की खूब मांग की जा रही है और जाप महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कह दिया है कि साजिश के तहत किया गया है गिरफ्तार। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जाप महिला परिषद ने पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और इस मामले को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान पप्पू यादव की रिहाई और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की गिरफ्तारी की मांग की गई और महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पप्पू यादव को गिरफ्तार करके सरकार ने घिनौना काम किया है और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद भी जिस तरह से पप्पू यादव ने मुसीबत में पड़ी जनता की मदद की, अपनी जान जोखिम में डालकर पप्पू यादव ने लोगों की सेवा की, वह सरकार के गले नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार जनता के पैसे से एम्बुलेंस की चोरी करने वाले राजीव प्रताप रूढ़ी को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस दे रखा है और पप्पू यादव पर यह कार्यवाही दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि यदि पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया तो जन अधिकार पार्टी अपने आंदोलन को और भी तेज करेगा। बिहार में 1.25 लाख टेस्ट में 5,920 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। आज रिकॉर्ड 96 लोगों की हुई मौत। बिहार में कोरोना संक्रमण की दर तो घट रही है, लेकिन बिहार वासियों के लिए चिंता की बात तो ये है कि मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं और सोमवार को राज्य सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 96 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं बीते 24 घंटों में 1,25,342 लोगों की जांच की गई है, जिसमें से मात्र 5,920 लोग ही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इस माह ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में 6,000 से कम मामले सामने आए हैं। और बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो बिहार में अभी 69,697 एक्टिव मरीज हैं और बीते 24 घंटों में मिले नए मामलों में सबसे ज्यादा पटना में 1189 मामले सामने आए हैं। तो वहीं अन्य जिलों की बात करें तो वैशाली में 371, अररिया में 106, औरंगाबाद में 169, बेगूसराय में 214, भागलपुर में 165, दरभंगा में 106, पूर्वी चंपारण में 191, गया में 289, गोपालगंज में 174, कटिहार में 153, मधेपुरा में 110, मधुबनी में 226, मुजफ्फरपुर में 203, नालंदा में 226, पूर्णिया में 161, सहरसा में 133, समस्तीपुर में 280, सारण में 124, सिवान में 136, सुपौल में 200, वैशाली में 371 और पश्चिमी चंपारण में 228 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। नीतीश सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब स्वरोजगार को बढ़ावा देगी नीतीश सरकार, युवाओं को मिलेंगे अधिकतम 10 लाख तक के लोन। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार कैबिनेट द्वारा पिछले महीने स्वीकृत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को 1 जून 2021 से लागू कर दिया जाएगा। बिहार के युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं के तहत अभ्यर्थियों के आवेदन और उसके निष्पादन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। और इसके अलावा बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहले से चल रही 2 योजनाओं के तहत भी नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे और सभी 4 योजनाओं को मिलाकर बिहार के हर वर्ग के युवाओं के लिए अधिकतम 10 लाख तक का लोन सिर्फ 1% पर सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। नीतीश सरकार ने HIT कोविड ऐप को किया लॉन्च, होम आइसोलेशन में रहने वालों की होगी निगरानी। जी हां, होम आइसोलेशन यानी कि घर में रह रहे कोरोना मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल व उनकी बेहतर निगरानी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप यानी कि HIT ऐप को लॉन्च किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है और जिसके दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे होम आइसोलेशन के मरीजों की
देखभाल में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित बड़ी संख्या में घर पर आइसोलेशन में रह रहे हैं। इनके ऑक्सीजन के स्तर की निरंतर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार के संक्रमण में मरीजों का ऑक्सीजन स्तर गिरने की कई मामले सामने आ रहे हैं और इससे उनकी स्थिति ज्यादा गंभीर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐप के माध्यम से उनकी अच्छी तरह देखभाल में मदद मिलेगी। अब निजी अस्पतालों में भी होगी एंटीजन जांच, स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया निर्देश। जी हां, राज्य में अब निजी अस्पतालों व जांच घरों में भी कोरोना की रैपिड एंटीजन जांच की जाएगी और इसके लिए इन दोनों को भी इसकी जांच की मंजूरी दी जाएगी और इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिया गया है। और भारत सरकार द्वारा राज्य में कोरोना जांच के लिए एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में पहल की है। अधिक संख्या में जांच के दायरे को बढ़ाने और अधिक संख्या में लोगों के कोरोना टेस्ट किए जाने को लेकर राज्य की प्राइवेट लेबोरेटरियों व अस्पतालों को भी अनुमति मिलेगी। और आपको बता दें कि अभी तक कोरोना का एंटीजन टेस्ट सिर्फ सरकारी अस्पतालों के साथ कुछ चुनिंदा प्राइवेट संस्थानों में ही हो रहा था। यूपी सरकार के चैनल निर्माण को रोका गया, हुई मजिस्ट्रेट की तैनाती। बड़ी खबर है कि यूपी सरकार की ओर से गंडक नदी की धारा को मोड़ने के लिए निर्माणाधीन पायलट चैनल के निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी गई है और बिहार बीजेपी के नेताओं की पहल पर यह कदम उठाया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुद इसकी जानकारी दी है कि पायलट चैनल के निर्माण को बंद करा दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार अलाइनमेंट से हटकर इस चैनल का निर्माण चुपके चुपके कर रही थी, लिहाजा बिहार सरकार ने वहां न सिर्फ काम को रोक दिया है बल्कि स्थल पर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गंडक नदी के तट पर बसे गांवों को कटाव और बाढ़ से बचाने के लिए पायलट चैनल का निर्माण कर रही है, ताकि नदी की धारा यूपी सीमा से सटकर बहने के बजाय बिहार की ओर आकर बहने लगे। हालांकि अब इस पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया है। बिहार में बैंकों के समय में हुआ बड़ा बदलाव, अब 4 घंटे में ही लग जाएगा ताला। जी हां, बिहार में बैंकों के समय में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से बदलाव किया गया है। अब सिर्फ 4 घंटे ही राज्य के बैंकों में कामकाज होगा। अब सिर्फ 4 घंटे ही आप बैंकों से पैसे निकाल सकेंगे या फिर जमा कर पाएंगे और इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है और बिहार में 31 मई तक यह एडवाइजरी लागू रहेगी। बिहार में 31 मई तक बैंक सिर्फ 2 बजे तक ही खोला जाएगा और राज्य के बैंकों में अब सिर्फ 50% कर्मचारी ही उपस्थित हो सकेंगे। इसके अलावा बैंक में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सीएम नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा कि कोई भूखा न रहे, सामुदायिक रसोई की संख्या बढ़ाएं। जी हां, बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि मजदूर, निर्धन, गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित, निःशक्त को दोनों वक्त भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाते रहें ताकि कोई भी भूखा न रहे। आवश्यकता के अनुसार जिलों में सामुदायिक रसोई केंद्र की संख्या बढ़ाएं, साथ ही प्रखंड स्तर पर भी सामुदायिक रसोई केंद्र बनाएं जिससे अधिक से अधिक लोग भोजन कर सके और केंद्र पर आने वाले बच्चे बच्चियों के लिए दूध की व्यवस्था करें और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों और जरूरतमंदों को होम डिलीवरी के माध्यम से भोजन की व्यवस्था कराएं। बिहार में अब निजी दुकानों में भी मिलेगा रेमडेसिविर, स्वास्थ्य विभाग ने दे दी अनुमति। जी हां, बड़ी खबर है कि सदर अस्पताल के स्टोर से मिलने वाले रेमडेसिविर अब निजी दुकानों में भी मिलेगी और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में सिर्फ एक ही दुकान को अभी दवा बेचने की अनुमति दी गई है और सरियागंज स्थित एनबी फार्मा में रेमडेसिविर की दवा आपको मिलेगी। पटना एम्स में होगा बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल और महीने के अंत तक लग सकता है टीका। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में बुजुर्गों और युवाओं के बाद बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। अब तक बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ऐसे में इसके लिए ट्रायल की व्यवस्था शुरू हो रही है और पटना एम्स में बच्चों पर लगने वाले टीके का ट्रायल जल्द ही शुरू होने वाला है। और जानकारी के अनुसार पटना एम्स में टीके के ट्रायल के लिए शिशु रोग विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया गया है और इन्हीं की निगरानी में बच्चों पर
पर वैक्सीन का ट्रायल होगा और 1 से 2000 बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की तैयारी है। जल्द ही बच्चों के अभिभावकों से ट्रायल में शामिल होने की अपील भी की जाएगी।